स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिस सलमा है। मैं आपको 7th क्लास की हिस्ट्री और जियोग्राफी की बुक्स पढ़ाऊँगी। मैं जो स्टार्ट है वो जियोग्राफी की बुक से करूँगी और आज इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। इसका फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ। आज मैं इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाऊँगी। इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, यानी ज़मीन की साख्त और बनावट के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको इसका निशान भी लगवाऊँगी और समझाऊँगी भी। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 पर आएँ। यहाँ पर देखें, फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन शामिल नहीं होगी, सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ से लेकर इसकी फोर्थ लाइन तक आएँ, फोर्सेस ऑफ अर्थ। इसके बाद आप इसकी सेकंड लास्ट लाइन द इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, यहाँ से लेकर लास्ट तक फोर्थ तक आएँ। उसके बाद आपने ये फर्स्ट हेडिंग इसमें शामिल करनी है, क्रस्ट यानी आउटर सरफेस। ये द सरफेस से लेकर आपने इसकी ये 1 2 3 4 5th लाइन तक आए, क्रस्ट तक आप निशान लगाएं। इसके बाद आप इसके नीचे वाली लाइन क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यहाँ तक निशान लगाएं। फिर इसके नीचे ये लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको अंडरलाइन करें। फिर इसके नीचे ओशियानिक क्रस्ट, इसको अंडरलाइन करें। इसके बाद सेकंड पॉइंट है मेंटल यानी मिडिल लेयर, इसके निशान लगाएं। ये फर्स्ट लाइन मेंटल इज़ बिलो, यहाँ से लेकर 2 लेयर्स तक। इसके बाद आपने ये 2 लफ्ज़ जो है इनको अंडरलाइन करें। थर्ड लाइन पर अपर मेंटल, इस पर आप रोमन हिंसों में इसको फर्स्ट कर लें और लोअर मेंटल इसको सेकंड कर लें। स्टूडेंट्स, इसके बाद पेज नंबर 3 पर आएँ तो इसका थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है, कोर यानी इंटरनल पार्ट, इसका निशान लगाएं। द स्फीयर प्रेजेंट, यहाँ से लेकर सेकंड लाइन तक इंटरनल कोर तक। यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम सब मिलकर इसकी रीडिंग भी करते हैं और इसको समझ लेते हैं, जिसको आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना भी है और फिर उसके साथ साथ याद भी करना है। तो ये स्टार्ट होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी डिस्टेंस फासला, बिटवीन दरमियान सरफेस ऑफ अर्थ की जो सतह है उसके दरमियान जो फासला है, एंड इट्स कोर जिसको सेंटर यानी जो मरकज़ है उसका, इज़ मोर देन 6000 किलोमीटर, वो तकरीबन 6000 किलोमीटर गहरा है। Therefore, to know about the internal structure of us human beings, take help from seismic earthquake waves and the magnetic and gravitational forces of earth। यानी कि therefore चुनाचे to know about the internal structure of earth, कि ज़मीन की जो अंदरूनी सतह है उसके to know about यानी उसके बारे में जानने के लिए ह्यूमन बींग इंसान जो हैं, टेक हेल्प फ्रॉम वो मदद लेते हैं किसकी, सेस्मिक वेव्स यानी अर्थक्वेक ज़लज़ले से जो पैदा होती है लहरें, उनके ज़रिए से, एंड द मैग्नेटिक मकनातीसी एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और कशिश शक्ल की जो ज़मीन की जो कशिश होती है उसकी लहरों वगैरह से उसकी जो गहराई है उसको जानने की कोशिश करते हैं। द इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, जो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है, इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, वो 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। दैट इज़, वो हैं मेंटल, एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर। वो क्या कहलाते हैं? मेंटल कहलाते हैं, एक्सटर्नल बैरूनी कोर, और इंटरनल अंदरूनी उसका कोर। इसके बाद इसका फर्स्ट पॉइंट आता है क्रस्ट, और जिसको आउटर सरफेस, आउटर यानी बाहर की सतह, ज़मीन का जो बाहरी हिस्सा है, जो बैरूनी हिस्सा है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की जो सतह है, कंजिस्ट यानी कि मुश्तमिल है ऑफ वाटर एंड ड्राई लैंड, पानी और खुश्की के जो मैदान हैं उन पर मुश्तमिल है। इट्स थिकनेस, उसकी जो मोटाई है, इज़ नॉट यूनिफॉर्म यानी बराबर होना, नॉट यूनिफॉर्म बराबर नहीं है, यानी ये कहीं से ज़्यादा है और कहीं से कम है। द अपर मोस्ट एंड लेस थिक स्फीयर ऑफ अर्थ इज़ नोन एट क्रस्ट, यानी कम या ज़्यादा जो उसकी ऊपर वाली बैरूनी जो मोटाई है वो उसकी क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्रस्ट को आगे मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। उनके नाम क्या हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल आपने 6th क्लास में बच्चे पढ़ा होगा, कॉन्टिनेंट से हैं यानी बर आज़म से हैं, यानी वो ज़मीन के हिस्से जो खुश्की के हिस्से होते हैं, और ओशियानिक यानी कि जो समंदरी हिस्से होते हैं। मेंटल
यानी कि मिडल लेयर, यानी कि उसकी दरमियानी जो तय है ज़मीन की, यानी सबसे पहली तय आपने पढ़ी क्रस्ट, उसके बाद उसके नीचे वाली तय मेंटल, यानी दरमियानी हिस्सा। मेंटल इज़ बिलो द क्रस्ट, ये क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा होता है। इट कंसिस्ट यानी मुश्तमिल होता है ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर्स पर। पहली कौन सी है? अपर मेंटल और दूसरी लोअर मेंटल। इसका लास्ट पार्ट कोर, यानी जो कि इसका इंटरनल पार्ट सबसे आखिरी हिस्सा, सबसे नीचे वाला अंदरूनी हिस्सा कहलाता है। द स्फीयर प्रेजेंट अंडर मेंटल इज कॉल्ड कोर, यानी मेंटल से के नीचे जो इसका हिस्सा ज़मीन का वो कोर कहलाता है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दैट इज़ वो है एक्सटर्नल कोर, बैरूनी कोर एंड इंटरनल कोर, उसका अंदरूनी हिस्सा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अपनी कॉपीज़ पर भी लिखें और इसको याद करें, और इससे मुतल्लिक़ अगर कोई आपको मुश्किल पेश आती है इस सवाल के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।